बता सकता हूँ कि ऐसी बुरी कंडीशन में भी तेरी अवेयरनेस कैसे डेवलप हो सकती है, ये मैं बता दूँगा ऐसी कंडीशन में भी। पर अब तुम ये चाह रहे हो कि ऐसी चीज़ बता दूँ शरीर भी ठीक हो जाए, तो ये नहीं हो सकता। इतना हो सकता है कि शरीर से ऊपर कैसे उठोगे ये मैं बता सकता हूँ, कि शरीर में होते हुए भी आप इससे ऊपर कैसे उठ सकते हो। क्योंकि मुझे इसका थोड़ा बहुत अनुभव है, वो बता दूँगा मैं आपको। तो शरीर में बहुत व्यावहारिक कष्ट है। बोली मुझे तो बहुत कष्ट हो रहा है। मैंने कहा तो चूँकि तू इस कष्ट में इन्वॉल्व हो रही है, हट इससे कष्ट से ऊपर। ये मान चल तेरे शरीर को कष्ट है, तुझे कष्ट नहीं है, ठीक हो जाएगी। तेरे अंदर डेवलपमेंट पैदा होगा, बल्कि ये गोल्डन पीरियड है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इवॉल्व होने के लिए। आप शरीर से ऊपर उठ रहे हो, आप शरीर की सीमा में बंधे हुए नहीं रहे। तो हमारे सहजी क्या करते हैं, मतलब एक साथ बहुत सारी चीजें चाहिए ध्यान से, ये संभव नहीं है। हर चीज ध्यान से चाहिए, परिवार भी बढ़िया हो जाए ध्यान से, शरीर भी ठीक हो जाए ध्यान से, नौकरी वोकरी और ये सब सब ध्यान से हो जाए। भाई कैसे, भाई हाउ? जो प्रारब्ध लेके आए हैं उसी के मुताबिक परिणाम आएंगे। आपको ध्यान ये मदद करेगा कि प्रारब्ध के कारण जो नकारात्मक परिणाम आ रहे हैं उनसे आपको पीड़ा अनुभव नहीं होगी ज्यादा, क्योंकि आप इससे ऊपर उठ जाओगे। ये थोड़ी है कि वो घटनाक्रम होना बंद हो जाएगा। जिसका शरीर बहुत नाजुक है, जो अपने शरीर की कष्ट से बहुत ज्यादा पीड़ित है और वो ध्यान में भी उतरना चाहता है, तो उसके लिए शरीर की पीड़ा तो का टाइम तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस ट्रॉमा से ऊपर उठने की। वो जो शरीर की पीड़ा का कार्यकाल है, वही तो वो गोल्डन पीरियड है जिससे आप उस काल में ऊपर उठ सकते हो। बिना उस सीवियरिटी के आप इससे ऊपर कैसे उठोगे? यही तो इंटरेस्टिंग बात है समझने के लिए। आप शरीर से डिटैच होने का सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप शरीर से डिटैच हो जाओ। शरीर में बहुत पीड़ा हो रही है, डिटैच हो जाओ शरीर से। आप ये काउंसलिंग करो अपनी, ये शरीर को पीड़ा है, मुझे थोड़ी पीड़ा है, मैं तो एक अवेयरनेस हूँ। आई एम ए अवेयरनेस, आई एम ए सोल, आई एम ए स्पिरिट। ये गोल्डन पीरियड है, इसका यूटिलाइज करना चाहिए। कष्ट हो रहा है हमें, तो कष्ट इसलिए हो रहा है कि आप शरीर में इन्वॉल्व हो रहे हो। आप इन्वॉल्व मत हो शरीर में, नहीं होगा इतना कष्ट। अभ्यास करो, अभ्यास से हो जाएगा कि आप शरीर में इन्वॉल्व नहीं होंगे। जैसे किसी के हाथ में फ्रैक्चर हो गया, 2-3 दिन तक तो दर्द, उसे फिर आदत पड़ गई, हाथ लटका के ही रखना है। गले में एक वो पट्टी टांग दी जाती है जो हाथ को सपोर्ट करती है। पहले तो उसे बड़ी बेचैनी लगती है, यार मेरे को बांध दिया। 1-2 दिन बाद तो भूल जाता है, फिर तो सारे 1-1.5 महीने तक ऐसे ही घूमता रहता है, उसे कोई कष्ट नहीं होता, क्योंकि उसने अडॉप्ट कर लिया ये चीज। सो अगर बॉडी का इतना कष्ट आ रहा है, तो आप इसे अडॉप्ट कर लो कष्ट को, उसके बाद फिर कष्ट खत्म हो जाता है। कष्ट के अडॉप्ट करने के बाद में कोई कष्ट नहीं रहता। अरे कष्ट हो ही इसलिए ज्यादा रहा है कि आप उस कष्ट को अडॉप्ट नहीं कर रहे, इस कष्ट को आप अपना हिस्सा नहीं मान रहे, तो इसलिए आप बहुत पीड़ित हो। इवॉल्व होने के लिए विपरीत परिस्थितियां ही चाहिए। अरे खुशी खुशी कोई इवॉल्व नहीं होता भाई। सही बात है। विपरीत परिस्थितियों में ही इवॉल्व होते हो आप। ये रहस्य हमारे सहजी समझते नहीं कि जो विपरीत परिस्थितियां आ रही हैं, विपरीतताएं हैं, भाई आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज हैं। श्री माता जी ने आपकी सुन ली। श्री माता जी से आप कहा करते थे, माँ हमें आत्मा बना दो। आत्मा बनाने का ही प्रोसेस चल रहा है, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? एक बार आपने कहा था ये तुम्हारा तो फास्ट फॉरवर्ड चल गया। एक के बाद एक कुछ सीरीज चलने लग गया, तो फिर मुझे तब अब समझ में आता है, हाँ वो उस समय कष्ट तो हो रहा था, बट आपने तब भी कहा था मांगा तो तुम्ही ने था।
वही हो रहा है। बहुत से छटपटाते हुए फोन करेंगे, ये हो गया। मैं कहा भैया अच्छा माँ से क्या बोला था, आत्मा बना दो। आत्मा बन रहे हो तो परेशान क्यों हो रहे हो भैया, आत्मा बनाया जा रहा है आपको। हाँ, बट उस समय मेरे को याद है ये रिलैक्सेशन था, अच्छा ये वही वाला प्रोसेस है। मतलब देन आई वाज रिलैक्स्ड। ठीक है, मुझे कष्ट हो रहा है बट मुझे पता है ठीक है। और किसी को बहुत एनलाइटेंड सोल बनना है, एनलाइटन, एक होता है एनलाइटनिंग सोल, एनलाइटनिंग सोल, और एक होता है एनलाइटेंड सोल। किसी को एनलाइटेंड बनना है तो बहुत सारे कष्टों से गुजरना पड़ेगा, बहुत तेजी के साथ और बहुत सारे कष्टों से, और बहुत बड़े वाले कष्टों से गुजरना पड़ेगा, तब आप एनलाइटेंड हो जाओगे। फैक्ट है ये, मजाक नहीं है, ये सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको। और एनलाइटनिंग सोल हो तो थोड़े थोड़े कष्ट आएंगे, ठीक है, धीरे धीरे आते रहेंगे। आप धीरे धीरे इस चीज को समझोगे, अंडरस्टैंड करोगे। और इतनी बड़ी मूर्खता है अगर कोई ये सोचे अरे तेरे तो सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे, इतना बड़ी भयंकर भूल है ये, इससे बड़ी कोई ब्लंडर नहीं है। कोई सहजी ये सोच के बैठ गया तेरे सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। ये कष्टों से गुजर के ही कष्ट खत्म होंगे, बिकॉज यू विल अंडरस्टैंड ये कष्ट है ही नहीं, ये कष्ट तो मेरे बाहर के कष्ट है, ये मेरे कष्ट नहीं है। क्यों? एक सच्चा किस्सा बताता हूँ, मैं बता इसलिए देता हूँ बिना नाम के कि आपको बहुत चीज समझ में आएगी। एक सहजी अपनी जिंदगी में बहुत परेशान रहती थी, बहुत परेशान रहती थी, हद से ज्यादा। जसलीन तुम्हारी कहानी नहीं है ये, कभी तुम सोचने लगो खुद ही। और भी आप तो बहुत मेरा सारे। डिक्लेयर कर देते हो। भाई तुम होस्ट हो ना, होस्ट का तो डिक्लेयर होना ही चाहिए। भाई मैंने यही तो कहा है, तुम परेशान, तुम्हारी कहानी नहीं है भैया, और क्या कह दिया मैंने, बताओ। नहीं, मैं आई एम टेलिंग यू वेरी वार्म हार्टेडली कि मुझे पता है। मेरा तो आप एड्रेस करते हो। अब जब मैं तुम्हारा एग्जाम्पल देता हूँ तो तुम्हारा और फायदा होता है, तुम और साक्षी भाव में स्थित हो जाती हो, ये भी तो समझो इस बात को। आई टेक इट एवरीथिंग वेरी नाइसली, नथिंग एल्स। तो उसने बहुत परेशान, रोज फोन करे, रोज अपनी परेशानी, रोज अपनी परेशानी, आज ये परेशानी, आज वो परेशानी, आज इसकी परेशानी, आज उसकी परेशानी। अब घरेलू प्रॉब्लम्स होती हैं तो पता नहीं कितनी 1000 प्रॉब्लम होती है, सबके जीवन में आ जाती है कई बार, और बड़ा दुखी, रात दिन दुखी दुखी दुखी। तो सडनली क्या हुआ, अचानक उसके हस्बैंड नहीं रहे, एक एक्सीडेंट हुआ, हस्बैंड चले गए। कई दिन तक तो शॉक्ड रही वो बहुत, क्या करूं मैं। अब ऐसी स्थिति है, आपके शब्द भी कोई काम नहीं करेंगे जब इतना बड़ा एक घटनाक्रम हो जाता है, तो आप उस काउंसलिंग कैसे कर सकते हो ऐसे में किसी की। तो मैंने तो सिंपल सा कहा ठीक है भैया, एक बात मुझे पता है भाई, अब ये सामने आया है, प्राप्त के परिणाम है, उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। खैर धीरे 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 उसको थोड़ा संतुलित हुई। उसके बाद उसने पता है क्या कहा, अब मैं पहले से ज्यादा खुश हूं। ऐसा नहीं था कि उसे कोई प्रॉब्लम थी ऐसी कोई गंभीर, या उसका हस्बैंड झगड़ालू था, नहीं। उसके अंदर की जो चीजें थी वो सारी सप्रेस थी, जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटस में भी बड़ी प्रॉब्लम थी। अब कुछ वो करती थी, बच्चे भी थे, तो वो कर नहीं पाती थी। अब उसके पास एंटायरली उसके ये आ गया भाई, तुझे ही अपना खर्चा चलाना है और तुझे ही बच्चों का देखना है, हस्बैंड का सहारा नहीं है। तो सारी की सारी उसकी क्षमताएं अंदर से अपने आप डेवलप हो गई, आर्थिक रूप से भी अच्छी हो गई, पीस में भी रहने लगी, कोई कहने सुनने वाला ऐसा रहा नहीं, अड़ जाने वाला कि भाई ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। तो वो सप्रेस रहती थी, हर कोई उसे कहता था ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, तो उसके अंदर की जो कैपेबिलिटी थी या काबिलियत थी वो बिल्कुल सप्रेस हो गई थी, बिल्कुल बुरी तरीके से। तो अच्छा जीवन जी रही है आज, बहुत खुश है।
और आज समझ में आता है कि हाँ, मुझे तो श्री माता जी ने मौका दिया, अगर ये कष्ट नहीं आता तो मैं यहाँ मेरी चेतना उन्नति नहीं हो पाती। ये सच्चा किस्सा है, आपको बता दूं। मैंने शेयर इसलिए किया क्योंकि जो विपरीतताएं हैं, एडवर्सिटीज हैं, बहुत ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम्स हैं, उसी कंडीशन में आप राइज करते हो इन सारी चीजों से। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कहें माँ हमें कष्ट दे दो, नहीं, ये ऑटोमेटिकली आपके जीवन में आएगा। आपको मांग रहे नहीं है कि माँ मुझे इवॉल्व होना है, मुझे कष्ट दे दो। एकदम मूर्खता के अलावा और कुछ नहीं होगा अगर हम ऐसा सोचें, लेकिन ये फैक्ट है। क्योंकि चेतना को उन्नत होने के लिए विरोधी वातावरण चाहिए, विपरीतताएं चाहिए। अब किसी के जीवन में बहुत आनंद और सुख हो, अब मुझे बता दो कोई भी ऐसा सहजी जो बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश है, आनंद के साथ जी रहा है, और उसकी डेप्थ हो, उसके अंदर कोई डेप्थ नजर आए, आप एक भी उदाहरण दे दो कि बिना कष्टों के गुजरे वो उन्नत हो गया हो, एक भी उदाहरण। हमारे जितने संत हैं उनकी जीवनी देख लो, सदगुरुओं की जीवनी देख लो, भरपूर कष्ट भरे ही भरे उनके जीवन में, भर भर के कष्ट थे सबके जीवन में। और जीसस का तो आपको पता ही है, कौन सा ऐसा जागरूक इंसान है जिसका इतिहास है और उसके जीवन में भारी कष्ट नहीं होंगे। बारीक कटे आलू से बने लेस वेफर चिप्स हिमालयन पिंक सॉल्ट, सो लाइट सो गुड। प्यार में डाउट तो होता है, वो जेन्युइन होगा? अब शरीर की भी प्रकृति देखो कितनी इंटरेस्टिंग है। शरीर की प्रकृति, जब शरीर को बुखार होता है, उसी कंडीशन में बुखार से लड़ने वाले एंटीबॉडीज तैयार होते हैं। देखो कमाल की बात है ना, उससे पहले तो होता ही नहीं कुछ भी उसके अंदर। और ये माना जाता है कि एक बार टाइफाइड हो जाए तो आपके अंदर इतने सारे एंटीबॉडीज तैयार हो जाएंगे, आसानी से वायरल भी नहीं होने का। क्योंकि मैं मुक्त भोगी हूँ, दो बार टाइफाइड रहा है मेरे को। आपकी आवाज कट गई थी। अच्छा, तो मैं कह रहा हूं कि मैंने ये बताया था कि एक शरीर का सिस्टम, शरीर का विज्ञान ऐसा है, अगर फीवर हो जाए तो एंटीबॉडीज तब जाके तैयार होते हैं फीवर के अगेंस्ट। तो ये कहा जाता है कि मैंने अनुभव किया, टाइफाइड मेरे को 2 बार हुआ, एक बार 3 महीने, एक बार 2 महीने। टाइफाइड के बाद कोरोना का टाइम आया, मुझे तो छींक भी नहीं आई, जुकाम भी नहीं हुआ मेरे को। क्योंकि इतने एंटीबॉडीज बना दिए शरीर ने टाइफाइड जैसे गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए, कि छोटे मोटे वायरल पायरल तो उसे दिखाई नहीं देते। इन द सेम वे हमारी अवेयरनेस इतनी शक्तिशाली हो जाती है जब कठिनाइयों में, कष्टों में, विपरीतताओं में गिरती है, तो ये भी चेतना और उन्नत होती चली जाती है, इवॉल्व होती चली जाती है। इससे एक कोरिलेशन हो रहा है भैया कि आपने बुखार को होने दिया, शरीर को समय दिया एंटीबॉडी बनाने के लिए, Exactly. इसलिए शरीर की प्रतिरोधी क्षमता बढ़ी। हम Exactly. आजकल पहले ही दवाइयां दे देते हैं, तो उसके बाद फिर बार बार और वो बीमारी आते जाती है। हाँ, तो वैसे ही अगर हम किसी सहजी और माँ के बीच में अगर आ जाएं, एग्जैक्टली। तो फिर वो उसका ग्रोथ तो वैसा नहीं हो सकता ना, जैसे कि अगर हम उसे खुद से अगर बढ़ने दे तो। इसके लिए कई बार बहुत सीवियर परेशानी में घिरे हुए सहजी होते हैं। ये आप में से बहुत से लोगों को याद भी होगी मेरी बात। विपरीत बहुत कठिन समय आ गया है, तो मैं उनसे पूछता हूँ, चॉइस तुम्हारी है, दो में से एक चुन लो, किल्लत या जिल्लत, चॉइस इज योर्स।
भैया ये मैं तो समझ में आ गया है कि लत में ही रहेंगे। एक चीज और मेरे को बोलनी थी, जैसे जब हमारे जीवन में एक विपरीत घटनाक्रम आता है, तो जो हमने जो भी सीखा है ना, वो सारे एप्लीकेशंस यूज हो जाते हैं। जैसे आप एम्पैथेटिक हो गए, आप विटनेस स्टेट में आओगे, आप डिटैच भी फील करोगे, आप सरेंडर भी करोगे, तो सारी चीजें घटित होने लगती है, और जो आप पढ़ के नहीं कर सकते। थियोरी क्लास अलग होती है, जब हम ध्यान में बैठते हैं लाइफ इज लाइक प्रैक्टिकल। अब जो संस्थाधारी सहजी हैं उनको मेरी बातें क्यों नहीं समझ में आती, इसका एक साधारण सा रीजन है। वो सारे कॉम्बो चाहते हैं, कॉम्बो फेवर में चाहते हैं कि आपका ध्यान में आप जुड़े तो घर भी धन धान्य से भरपूर हो, रिश्तेदार भी खुश रहे, हेल्थ भी अच्छी रहे और ध्यान भी गहरा हो जाए। जबकि ये संभव नहीं है एक साथ सारी चीजों का होना। आप गहन हो गए जब विपरीतताएं आएंगी। भैया, आपने एक डीप मेडिटेशन के सेशन में बहुत अच्छा है इसका एक एग्जाम्पल भी दिया था और रिलेशन भी बताया था कि कभी आपको आर्थिक अगर समस्या आ रही है या आपका हेल्थ नहीं है, तो जिसको जरूरत है श्रीमाता जी आपसे लेके किसी और की हेल्प भी कर रही हैं। हाँ, तो ये बहुत ही अच्छा था भैया ये वाला भी, कि विपरीत परिस्थिति अगर आपके साथ है तो हो सकता है माँ आपकी खुशियां लेके किसी जिसके पास किसी ने खुशी नहीं देखी है उसको हाँ, खुशी। एग्जैक्टली। ये मैंने बोला था और लिखा भी है इस पे। हाँ भैया, बहुत सुंदर था भैया, बहुत साल बहुत पहले, बहुत साल पहले की हाँ बात। जी, हाँ जी भैया। अगर हेल्थ की प्रॉब्लम आ रही है तो ये समझना चाहिए आपकी थोड़ी सी हेल्थ लेकर किसी ऐसे इंसान को हेल्थ दे रहे हैं जिसने कभी जो स्वस्थ ही नहीं रहा जिंदगी में। आपको धन की हानि हुई है तो ऐसा समझ लो आपसे थोड़ा सा धन लेकर ऐसे इंसान को उन्होंने धन दिया है जिसके पास खाने को रोटी भी नहीं है। ये बात फैक्ट है, क्योंकि और भैया जब इस परमेश्वर ऐसे ही घुमाते हैं सारा चक्का। हाँ भैया, इससे ना बहुत आत्मा को शांति मिलती है कि हाँ हम अरे हम एक एक माध्यम बन रहे हैं एक ईश्वर के, कि वो हम कुछ कर पा रहे हैं, मतलब इसमें ऐसा वाला फील आ जाता है, फिर अपनी जो मिजरीज है या पेन है वो सब निकल जाता है। फिर मैं जसलीन का नाम लूंगा। बताओ, इसको भी तो एक्सपीरियंस बड़े सारे हुए हैं। अभी अभी इस चीज का एक्सपीरियंस करके चुकी है जसलीन। मैं मिस कर दिया। किस है? कॉन्टेक्स्ट में मैं मिस कर दी, मतलब अरे, जैसे अभी मीनाक्षी ने कहा कि जिसने बहुत अभाव देखा हुआ है आपका थोड़ा सा धन लेकर भगवान उसे दे देते हैं। एक्सपीरियंस करके आई हो ना अभी लेटेस्ट। मैं मेरा तो देती ही रहती हूँ मैं। दाता बन गई हो तुम। अरे अभी कुछ बात हो रही थी तो ऐसे तो ये कैसे हो गया, ये क्या कर रहा है? इसमें तो लेना था, मैंने कहा मैं तो दे के आ गई तो हूँ। कहने का मतलब यह है कि वैसे तुम खुश नसीब हो कि इतने सारे एक्सपीरियंस करती हो और तुम्हारे एक्सपीरियंस सब तक पहुंचते हैं। इट इज ए वेरी गुड साइन कि आप उस कैटेगरी में हो कि जो आपके एग्जाम्पल दूसरों तक जा पा रहे हैं। इट्स ए गुड थिंग। थैंक हाँ, यू। मैं ओके। गुजरो हो, जब गुजर रहे हो और आपने एग्जाम्पल भी दिए हैं तो आपके लिए तो एक माध्यम बनाया श्री माता जी ने आपको। एक अवेकनिंग के लिए, दूसरों की अवेकनिंग के लिए एक माध्यम बना रखा है। अभी थोड़े दिन पहले मैं अपनी कुछ बात कर रही थी प्रीवियस इयर्स की, तो मैंने कुछ कुछ ऐसे स्ट्रगल्स देखे जब मैं आज खड़े होके देख रही हूँ, माय गॉड मैं झेली कैसे, मतलब हाउ डिड आई फेस एवरीथिंग एंड कम आउट ऑफ इट। मतलब मैं सोच, इट सीम्स लाइक सो डिफिकल्ट, और लगता है पास्ट लाइफ की बात हो रही है जो मुझे अब याद आ रहा है, इतना ट्रॉमेटिक लगता है, और लगता है इतना करेज था कैसे आ गया था मुझ में तब। और मैंने मतलब सच में टफ टाइम देखा, आई कैन राइट अ स्टोरी ऐसे करके आ रहा था। फिर मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं किया ये। क्योंकि मैं ऐसी थी ही नहीं। तो जो उत्थान उत्थान की बात करते हैं, उत्थान चाहते हैं, उन सबसे मेरा ये कहना है कि ऑलवेज बी रेडी टू एक्सेप्ट एडवर्सिटीज इन योर लाइफ। ऑल काइंड्स ऑफ एडवर्सिटीज, बी रेडी टू एक्सेप्ट।
then you will become deep, डेप्थ बढ़ती जाएगी। अब डेप्थ किसे कहते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्थ? एक सीधी सी बात है ना कि डेप्थ डेप्थ, कोई कहेगा ध्यान में ऐसे हो जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, नहीं कुछ नहीं है। डेप्थ का एक सिंपल मतलब है कि जो ह्यूमन एस्पेक्ट है, जो विरोधी, मतलब जिसे एडवर्सिटीज वाले ह्यूमन एस्पेक्ट्स हैं, आप उनको एक्सेप्ट करने लगते हो, तभी आप डेप्थ में आ जाते हो। डेप्थ का एक सिंपल मतलब है to understand the depth of the adversities in your life and to accept them happily makes you deep, simple। अब ये नहीं कि आप देवी देवताओं की बातें समझने लग रहे हो, वो भी एक पहलू है, यू अंडरस्टैंड। लेकिन पहले आप ये समझते हो, जब आप ये समझते हो तो देवी देवताओं की बात भी समझते हो। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा ह्यूमन लाइफ के एस्पेक्ट, तो आपको देवी देवताओं की कार्य भी समझ में नहीं आएंगे। मुझे भी आपसे depth आपसे ज्यादा संघर्ष देवी देवताओं को करना पड़ता है। आप तो कभी कभी संघर्ष करते हो, वो तो हर पल संघर्ष करते हैं। एवरी मोमेंट दे स्ट्रगल एंड दे फाइट अगेंस्ट ऑल काइंड्स ऑफ नेगेटिव एग्जिस्टेंसेस। एवरी सेकंड दे फाइट। ऐसा थोड़ी है कि उन्हें कंफर्ट अच्छा नहीं लगता, बट दे आर ऑन ड्यूटी। They have been designed, they have been designated। हम तो कभी कभी करते हैं, वो तो हर पल करते हैं संघर्ष। सबसे बड़ी बात, वो हर पल किससे संघर्ष करते हैं? ह्यूमन की बेस्ट, भगवान की बेस्ट क्रिएशन से उनका संघर्ष है। कितना अजीब लगता होगा ना देवी देवताओं को कि परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना से उन्हें संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि वो कुबुद्धि का शिकार है, उनमें से कुछ रचना है। बताओ, जिनकी सुरक्षा करने के लिए देवी देवताओं को बनाया, उनसे ही उन्हें संघर्ष करना पड़ जाता है। देवी देवताओं की तो बड़ी त्रासदी है भाई। तो जब तक ह्यूमन एस्पेक्ट समझ में नहीं आएंगे, और तरीके का ह्यूमन एस्पेक्ट अगर एब्जॉर्ब नहीं करोगे, समझ पाओगे, तब तक डेप्थ नहीं फील होगी। जब तक डेप्थ फील नहीं होगी, तब तक ग्रोथ नहीं होगी। जब तक ग्रोथ नहीं होगी, तब तक इवोल्यूशन प्रोसेस नहीं चालू होगा। और जब तक इवॉल्व होने के प्रोसेस में नहीं आओगे, तब तक मुक्त नहीं होंगे। और जब तक मुक्त नहीं होंगे, तब तक आप सेल्वेज नहीं हो सकते। और सेल्वेशन के लेवल पे नहीं आए हो, तब तक आप मीडियम नहीं बन सकते डिवाइन का। कितना सीढ़ियां हैं इसमें। सेल्वेज स्टेटस जो है, वही आपका मीडियम बनाता है कि हम निवृत्त होने की कगार पर पहुंच गए। यू आर एट द वर्ज ऑफ salvation and then you have been made medium। क्योंकि इसी लेवल पे ही मीडियम बन पाओगे, इसी लेवल पे ही मीडियम बन सकते हो कि आप इस लेवल को अटेंड कर चुके हो कि आप चाहो तो आप शरीर त्यागने के बाद आप जन्म मत लो, चाहो तो ले लो एज पर द डिजायर ऑफ डिवाइन। बट आप कंपल्सरी बर्थ से हट चुके हो। यू हैव बिकम अवे फ्रॉम द कंपल्सरी बर्थ रिसाइकलिंग। तब जाकर चुनती हैं वो एज ए मीडियम आपको। और ये ब्यूटी है एडवर्सिटीज की। इसी के कारण आप यहाँ पहुंचते हो, इसी की शक्ति के कारण आप इस लेवल में पहुंचते हो। जैसे ईंधन की शक्ति से स्पेस शटल स्पेस में पहुंचती है। रॉकेट लगे होते हैं जिसमें फ्यूल होता है, थ्रस्ट करने वाला फ्यूल, ब्लास्ट करने वाला फ्यूल, जो उसको धकेलता है। तो जो एडवर्सिटीज हैं, वो वही थ्रस्टिंग पावर है जो आपकी अवेयरनेस रूपी शटल को उस स्पेस में, यानी कि
बल रहित अवस्था यानी कि निर्विचार अवस्था या निर्विकार अवस्था या निर्लिप्त अवस्था या निरपेक्ष अवस्था या निर्बद्धता, मुक्त अवस्था, कोई बंधन नहीं है। यही तो पावर है जो एडवर्सिटीज की है, जो काम करती है आपको। और हमारे सहजी कटोरा लेके खड़े होते हैं, मां दुख से भाग, दुख मत देना। अरे भाई गहराई कैसे दूं? दुख सह नहीं सकोगे तो गहनता कहां से आएगी तुम्हारे अंदर? जब दुखी होते हो तो अपने अंदर मुड़ते हो, जब अपने अंदर उतरते हो तब अपने अंदर के सिस्टम को जानते हो, जब अपने सिस्टम को जानते हो तो अपने सिस्टम को समझते हो, और जब समझते हो तभी तो गहनता आती है, और तभी तो फिर दुखों में मुस्कुराते हो। अरे वाह, ये तो बड़ा मजेदार पीरियड चल रहा है, ये तो कष्ट वाला है ही नहीं, क्योंकि पता है अब गिफ्ट मिलने वाला है पावर्स का, पावर्स का गिफ्ट मिल रहा है। जब एडवर्सिटीज का दौर है तो मैं उसे कहता हूं बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा है। जब बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है तो फिर गिफ्ट भी आएंगे, पावर वाले गिफ्ट आने वाले हैं डिवाइन की तरफ से, ढेर सारे गिफ्ट मिलते हैं। जित एक समस्या आई तो एक बर्थडे हुआ, फिर दूसरी आई तो दूसरा बर्थडे हुआ, फिर तीसरी आई तो तीसरा बर्थडे, तो कितने बर्थडे आते हैं, और फिर गिफ्ट मिलते हैं डिवाइन की तरफ से, ढेर सारी पावर्स मिलती हैं। ये सारा मिलके कॉम्बिनेशन आपको गहन बनाता है। अब बताओ, गहनता चाहिए तो इससे गुजरना तो पड़ेगा, नहीं? आज तो फालतू वाली बातें होगी, बेकार की संसारिक बातें करके आज का पूरे सेशन बेकार हो गया, नहीं? थोड़ा बोरिंग है ना आज का? चलो, नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग है। कड़वी दवाई समझ के खा लेना, एलोपैथिक मेडिसिन जो कसैली होती है थोड़ी, या फिर आज आयुर्वेदिक। ये तो एवरीडे इश्यूज आज डिस्कस हुए, कंडीशनिंग्स और हेल्पिंग वाला एवरीडे थिंग्स हैं, और ये एडवर्सिटीज कई बार ऐसे आम जिंदगी में लोग क्वेश्चन करते हैं ना, हमसे कोई गलती होगी क्या, सीरीज में ऐसा हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा है कि लोगों को ये समझे, एक तो ये हमारा प्रारब्ध है और दूसरा हमारा अवेकनिंग का टाइम है, हमें गिफ्ट मिल रहा है और हमें ये सशक्त बना रहा है। तो डेफिनेटली ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो, प्रारब्ध का घटनाक्रम भी कैसा इंटरेस्टिंग है। अगर ये प्रारब्ध ना होता तो ये सहज भी ना होता, प्रारब्ध के नहीं, कारण हम लोग सहज है। नहीं, जैसे हम लोग कई बार होता है ना, ये कर दिया, ये ऐसा हुआ हमारे साथ, क्या हमसे गलती हो गई इसीलिए ऐसा हो रहा है। पर जब हम प्रारब्ध ले आते हैं ना, तो हमारा जो गलती वाला फैक्टर है वो कम हो जाता है या नहीं रहता, हमें लगता है ठीक है हमारी गलती नहीं, वो होना ही था। एक प्रारब्ध हमारे पूर्व जन्मों ने बनाया, ध्यान से समझना, अभी 1 मिनट रह गया है, एंड कर देंगे, जसलीन आगे मत कंटिन्यू करना। और एक प्रारब्ध का निर्माण हम लोग सब मिलके कर रहे हैं, ये बड़ा ब्यूटीफुल प्रारब्ध है। हाँ। यस, एंड वी आर वेरी लकी टू बी पार्ट ऑफ इट। यस, तो आप सब अपने अपने प्रारब्ध के निर्माता हैं आज की तारीख में। इसमें आपके पूर्व जन्मों का कोई रोल नहीं है। पूर्व जन्मों के रोल के कारण आप श्रीमाता के चरणों में आए, वो एक प्रारब्ध था, लेकिन इसके बाद की यात्रा आपकी खुद की है और आप अपने प्रारब्ध का नित्य निर्माण कर रहे हैं। एवरी डे यू आर मेकिंग ए न्यू प्रारब्धा, विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी जॉयस। इसी के साथ समाप्त करते हैं। सभी को जय श्री माता जी। इससे पहले कि कट से बंद हो जाए, जय श्री माता। तो एक नए प्रारब्ध का निर्माण, एक नए प्रारब्ध का निर्माण भी आज हो गया है। इसका परिणाम भी आपको आने वाले समय में बहुत आनंद देने वाला मिलेगा। है नहीं बात सही? क्या बज गया? ओहो, 1:30 बज गए, 1:26